रविवार का दिन और सुबह का वक्त था। घड़ी में 9 बज रहे थे। रवि अपने पिता मनोहर जी के साथ नाश्ता कर रहा था क्योंकि उसे अपने पिता के साथ दुकान के लिए निकलना था। रवि की पत्नी श्वेता रसोई में गरम गरम पराठे बनाकर उनको परोस रही थी। रवि की शादी श्वेता से 5 महीने पहले ही हुई थी। जब से श्वेता की शादी हुई है, घर की जिम्मेदारी अपनी बहू श्वेता को सौंपकर ममता जी अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जी रही थी। अब वह सुबह लेट उठती हैं और अपना थोड़ा बहुत काम करके टीवी चालू करके बैठ जाती हैं। यहाँ तक कि नाश्ता और खाना भी अपने कमरे में ही करती हैं। श्वेता की एक ननद है मनु। मनु कॉलेज में पढ़ती है पर वह अभी तक सो रही है। उसकी इच्छा होती है तो कॉलेज जाती है, नहीं तो सेल्फ स्टडी के नाम पर घर पर रुक जाती है और अपने कमरे में घंटों लैपटॉप या मोबाइल के सामने बिता देती है। खैर, मनोहर जी और रवि नाश्ता करके निकल जाते हैं और श्वेता प्लेट लगाकर अपनी सासू माँ ममता जी को नाश्ता देने उनके कमरे में जाती है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो श्वेता ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने उसके पापा और छोटी बहन अनु खड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर श्वेता खुश हो गई और उन्हें घर में ले आई। उसके पापा ने अपने साथ लाई हुई फलों की टोकरी और एक साड़ी श्वेता को पकड़ाई तो श्वेता ने कहा, पापा यह सब लाने की क्या ज़रूरत थी। पापा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तेरे ससुराल आया हूँ तो खाली हाथ थोड़ी ना आता। तेरी माँ होती तो पता नहीं क्या क्या करती। मुझ में जितनी समझ थी मैंने उतना कर लिया। श्वेता ने फलों की टोकरी और साड़ी हॉल में ही रख दी और उन्हें बिठाकर पानी सर्व किया। उसके बाद ममता जी को बुलाने कमरे में गई। मम्मी जी, मेरे पापा और अनु आए हैं। सुबह सुबह तुमने बताया नहीं कि वह लोग आने वाले हैं। ममता जी के इस प्रश्न से श्वेता चुप हो गई। ऐसे सुबह सुबह बेटी के घर कौन जाता है, वह भी बिना फ़ोन किए। ममता जी ने कहा, मम्मी जी मुझे नहीं पता, शायद यहाँ किसी ज़रूरी काम से आए होंगे, नहीं तो पापा बिना फ़ोन किए किसी के घर नहीं जाते हैं। ठीक है, उन्हें बैठाओ, मैं नाश्ता खत्म करके आ रही हूँ। कहते हुए ममता जी ने अपना नाश्ता जारी रखा और श्वेता चुपचाप बाहर आ गई। अपने पापा से कुछ देर बातें की और रसोई में जाकर चाय बना कर ले आई और पापा ने चाय भी पी ली। लेकिन ममता जी अभी तक कमरे से निकलकर नहीं आई। आखिर श्वेता के पापा ने कहा, बेटा मैं यहाँ ज़रूरी काम से आया हूँ, किसी क्लाइंट से मिलने जाना है। अगर लेट हो गया तो क्लाइंट निकल जाएगा। मैं समधन जी से वापस आकर मिलूँगा। तब तक अनु यहीं तुम्हारे पास है। दोनों बहनें जी भर के बातें करो। वैसे भी तुमसे मिलने के लिए जिद करके यहाँ आई है। ठीक है पापा, आप अपना काम निपटा लीजिए। पापा जी, मम्मी जी से आप शाम को भी मिल सकते हो, श्वेता ने कहा। तो उसके पापा वहाँ से चले गए। उनके जाने के 15 मिनट बाद ममता जी कमरे से निकलकर बाहर आईं तो अनु और श्वेता साथ बैठकर बातें कर रही थी। एक नज़र उन्होंने फलों की टोकरी और उस साड़ी पर डाली, फिर श्वेता और अनु की तरफ देखा। देखते ही दोनों खड़ी हो गईं और अनु ने हाथ जोड़कर ममता जी को नमस्ते किया। अरे तुम्हारे पापा कहाँ गए, मुझसे तो मिले ही नहीं। फिर श्वेता ने बात संभालते हुए कहा, मम्मी जी पापा कोई ज़रूरी काम से गए हैं, आते समय आपसे मिल लेंगे। हाँ भाई, पहले के लोग तो अपनी समधी समधन से मिले बगैर इधर से उधर नहीं होते थे। पहले का वक्त ही कुछ और था, पर आजकल नया ज़माना है। खैर कोई बात नहीं। कहते हुए ममता जी वहीं सोफे पर आकर बैठ गईं और अनु से बातें करने लगी। काफ़ी देर तक इधर उधर की बात करते करते अनु से बोली, अरे बेटा तुम्हारा यह सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से खरीदा है। अनु ने भी खुश होते हुए कहा, यह सूट मेरे जन्मदिन पर श्वेता दीदी और जीजा जी ने दिया था। आपको अच्छा लगा। सच में मेरी दीदी और जीजा जी की चॉइस बहुत अच्छी है। सभी को यह सूट पसंद आया। अनु की बात सुनकर ममता जी के चेहरे पर के हाव भाव आकर चले गए। श्वेता वहीं बैठे बैठे उनके चेहरे के हाव भाव को नोटिस कर रही थी, पर कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद ननद मनु भी उठकर आ गई। अनु को देखकर मुंह बनाते हुए झूठी मुस्कान के साथ बोली, अरे आज इतनी सुबह सुबह कैसे, घर में कुछ काम नहीं था क्या, या फिर चाय पत्ती खत्म हो गई थी। उसकी इस बात पर ममता जी हंसने लगी।
और अनु ने श्वेता की तरफ देखा। उसे इस तरह श्वेता की तरफ देखता हुआ देखकर ममता जी बोली, अरे अनु, बुरा मत मानना, मनु की तो आदत ही है मजाक करने की। उनकी बात सुनकर अनु हल्की सी मुस्कान लेकर सोफे पर बैठ गई, पर श्वेता को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने कहा, मनु, हमारे घर में कौन सी भाभी बैठी है जो घर का काम कर लेगी? अनु अपनी दीदी से मिलने आई है तो घर का काम तो करके ही आई होगी। वैसे भी हर काम में निपुण है मेरी बहन, पता है सुबह 5 बजे ही उठ जाती है। श्वेता की बात सुनकर ममता जी और मनु दोनों का मुंह बन गया और मनु ने कहा, इससे मुझे क्या, मुझे भूख लग रही है, मेरा नाश्ता लगा दो। उसके बाद मनु को नाश्ता देने श्वेता रसोई में गई तो अनु भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ गई। श्वेता ने गरम गरम पराठे बनाए और मनु को सर्व कर दिए। अनु के नाश्ता करने के बाद श्वेता ने अपने और अनु के लिए नाश्ता बनाया और दोनों नाश्ता लेकर श्वेता के कमरे में आ गई। जब दोनों नाश्ता कर रही थी तब ममता जी कमरे में आई तो श्वेता ने पूछा, कुछ चाहिए था मम्मी जी? अरे नहीं, मैं तो अपना चश्मा देखने आई थी, मिल ही नहीं रहा। उनकी बात सुनकर श्वेता मुस्कुरा दी और अपना नाश्ता करने लगी। जितनी देर अनु घर पर रही, ममता जी किसी न किसी बहाने श्वेता के कमरे में आती रहीं। श्वेता को सब कुछ समझ में आ रहा था, पर अपनी बहन के सामने क्या तमाशा करती। 2 घंटे बाद श्वेता के पापा आ गए तो जाते समय श्वेता ने अपने पर्स में से 500 रुपए निकाले और बाहर हॉल में आकर अनु के हाथ में रख दिए। ममता जी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसके पापा के जाने के बाद ममता जी बोली, अरे वाह बहू रानी, बहुत पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास। क्या ज़रूरत थी अपनी बहन को 500 रुपए देने की? 10 या 20 रुपए उसके हाथ पर रख देती तो भी वह खुश हो जाती। मम्मी जी, अनु मेरी शादी के बाद पहली बार मेरे ससुराल आई है। अच्छा लगता है क्या 10 या 20 रुपए देना? हाँ, खुद तो जैसे बड़े अमीर घराने की बेटी है ना। क्या लेकर आए तेरे पापा? एक फलों की टोकरी और तेरे लिए साड़ी। और मुझे क्या देकर गए? ये 500 का लिफाफा। अरे मेरी बेटी भी घर में ही थी, उसके हाथ में तो कुछ नहीं रखा। देखिए मम्मी जी, मेरे पापा में जितनी समझ थी उन्होंने उतना कर दिया। मनु एक बार भी बाहर आकर मेरे पापा से नहीं मिली तो भला मेरे पापा को कैसे पता चलेगा कि वह घर में है? उसकी बात सुनकर ममता जी बोली, बहू बेवजह की बकवास मत करो मुझसे, तुम तो सेठानी हो। अपनी बहन के जन्मदिन पर सूट खरीद कर दे आई, किससे पूछकर तुमने ऐसी हरकत की? बहू, हमारे यहाँ सामान मुफ्त में नहीं आता जो तुम लुटाती फिर रही हो अपनी बहन पर। मम्मी जी, मेरी बहन को देने के लिए मैंने पैसे आपसे नहीं लिए, फिर आप बेवजह बात को क्यों पकड़ कर बैठी हैं? श्वेता का ऐसे कहते ही ममता जी का गुस्सा फूट पड़ा। आने दो, फिर बताती हूँ। मेरे घर को मुफ्त में लुटाने नहीं दूंगी तुझे। बर्दाश्त कर रही हूँ इसका मतलब यह नहीं कि तुम सिर पर चढ़कर नाचो। बड़बड़ाती हुई ममता जी अपने कमरे में जाकर बैठ गई और पूरे दिन उन्होंने श्वेता से बात नहीं की, यहाँ तक कि दोपहर का खाना भी नहीं खाया। श्वेता बहू थी तो उसका फर्ज था, इसीलिए अपना फर्ज समझकर थाली लगाकर कमरे में रख कर आ गई और एक बार ज़रूर कहा, मम्मी जी खाना खा लो। लेकिन जब ममता जी ने उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया तो उसने भी ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा। इस बार श्वेता ने भी बार बार जाकर उनसे नहीं पूछा कि वह खाना खा रही हैं या नहीं। शाम के समय भी चाय नाश्ता बनाकर उनके कमरे में लेकर गई, पर तब भी उन्होंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। श्वेता चाय नाश्ता वहीं कमरे में रखकर आ गई और अपनी चाय लेकर चाय पीने लगी। ममता जी यह देखकर मन ही मन भुनभुनाती रहीं, लेकिन वह सास है इसीलिए बहू से कैसे बोलती। रात को जब रवि और मनोहर जी आए तो ममता जी मुंह फुलाए हॉल में आकर बैठ गईं। मनोहर जी और रवि हाथ मुंह धोकर बाहर हॉल में लगी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और श्वेता को आवाज़ लगाते हुए बोले, अरे बहू फटाफट खाना लगा दो, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। श्वेता ने भी गरम गरम रोटी बनाकर रवि और मनोहर जी के लिए खाना लगा दिया। अभी मनोहर जी ने पहला निवाला मुंह में ही लिया था कि संध्या जी अपने घड़ियाली आंसू बहाते हुए जोर से बोली, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, सबको सिर्फ अपने से मतलब है। अभी मेरी यह कद्र है तो भला आगे की क्या उम्मीद करूं?
मैंने सिर्फ नाश्ता किया है। मेरी भूख किसी को नहीं दिखती। अरे बहू तो फिर भी दूसरे घर से आई है। इस घर के सदस्यों को ही मेरी परवाह नहीं। मनोहर जी का हाथ खाना खाते खाते ही रुक गया। वहीं रवि इशारे से श्वेता से पूछने लगा कि आखिर बात क्या है। श्वेता ने भी इशारे से ही बोल दिया कि इन्हीं से पूछ लो। तभी मनोहर जी ने पूछा, अरे क्या बात है श्रीमती जी, क्यों परेशान हो रही हो और खाना क्यों नहीं खाया? जब तक मैं बोलूँगी नहीं तुम लोगों को मेरी परवाह ही नहीं। एक बार पूछ तो लेते कि खाना खाया है या नहीं। अरे रोज़ हमारे आने से पहले तुम खाना खा लेती हो, तो फिर क्या पूछना है? मनोहर जी की बात सुनकर ममता जी अपने पल्लू से अपनी आंखों में आए हुए आंसू को पोंछते हुए बोली, हाँ मुझे कोई क्या पूछेगा। यहाँ बहू भी मनमानी करती है और तुम लोग भी। अरे मैं ना होती तो यह घर कब का नीलाम हो जाता। ममता जी ने रोते रोते फिर वही सारी बातें दोहरा दी कि कैसे संगीता ने उनसे बिना पूछे अपनी बहन अनु के हाथ में 500 रुपए दिए। यहाँ तक कि यह भी कि अनु के जन्मदिन पर रवि और श्वेता उसे नया सूट खरीद कर दे आए। तब मनोहर जी बोले, तो क्या हो गया श्रीमती जी, आखिर अनु भी तो मनु जैसी ही है। उसे खाली हाथ थोड़ी ना भेजती और उसे 500 रुपए देकर तुम्हारे घर में कौन सा टोटा पड़ गया जो तुम इतना हंगामा कर रही हो। ममता जी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मनोहर जी श्वेता का पक्ष ले लेंगे, पर अपनी बात नीची होती देखकर ममता जी बोली, अरे मैं अपना घर ऐसे लुटाती ना तो आज घर बसाकर ना बैठी होती। और अगर ऐसे ही घर लुटाना है तो मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। मुझे नहीं रहना इस घर में, क्योंकि मैं मेरे घर को बर्बाद होते नहीं देख सकती। उनकी बात सुनकर मनोहर जी सख्ते में आ गए और खाने की थाली से उठ खड़े हुए। अरे कैसे बात कर रही हो तुम? छोटी सी बात को रबड़ की तरह क्यों खींच रही हो? श्वेता भी इस घर की बहू है, इस परिवार की सदस्य है, फिर यह हरकत क्यों? मुझे नहीं पता, पर मेरे घर में इसकी मनमानी नहीं चलेगी। यह घर मेरा है, इसका नहीं। यह मायके से नहीं लाई थी इस घर को। मेरा घर इसकी बहन बेटियों पर लुटाने के लिए नहीं है। कह दिया सो कह दिया। बस कहकर ममता जी अपने कमरे में चली गई। मनोहर जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। श्वेता ने मनोहर जी को परेशान होता देखकर कहा, पापा जी आप परेशान ना हो, आप मम्मी जी को खाना खाने के लिए कहें। आगे से मैं सोच समझ कर ही कदम उठाऊंगी। पर बहू यह तो सरासर मनमानी है। यूँ ज़बरदस्ती किसी को बांध कर तो नहीं रखा जा सकता। पापा जी आपको मुझ पर भरोसा है ना, बस वही काफ़ी है। और रही बात मम्मी जी को समझाने की, तो अब मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि उन्हें यह बात कैसे समझाई जाए। मैं यह बात उन्हें ज़रूर समझाऊंगी, पर वह भी बड़े प्यार से, लड़ झगड़ कर नहीं। आखिर बहू तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? इस तूफान को तुम अकेले कैसे झेल पाओगी? श्वेता फिर पापा जी को सब बताती है कि क्या कैसे करना है। मनोहर जी भी श्वेता का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। फिर श्वेता कहती है, पापा जी अभी फ़िलहाल आप मम्मी जी को संभालिए। श्वेता के कहने पर मनोहर जी ममता जी के कमरे में जाकर ममता जी को समझाते हैं। उसी समय श्वेता कमरे में खाना लेकर आई और सासू माँ के आगे रखते हुए बोली, मम्मी जी नाराज़गी छोड़िए और खाना खा लीजिए। आगे से मैं अपनी किसी बहन बेटी को कुछ नहीं दूंगी और ना ही आपके बेटे से देने के लिए कहूँगी। यह घर आपका है और आपका ही रहेगा। मैं इस पर कोई हक नहीं जताऊंगी। इस बार माफ़ कर दीजिए, कहकर श्वेता कमरे से बाहर निकल गई। तो मनोहर जी ने कहा, देखो इतनी अच्छी बहू कहाँ मिलेगी तुम्हें जो इतनी आसानी से माफ़ी मांग कर चली गई। कोई और होती ना तो आज घर में हंगामा ही हो चुका होता और तुम शायद वृद्धाश्रम में ही बैठी होती। कोई बहू इतने नखरे नहीं उठाती। हाँ तुम्हारी बहू अनोखी है, ज़्यादा सिर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ममता जी खाना खाने लगी। आखिर आज उनकी जीत हुई है। बहू को उसकी औकात जो दिखा दी थी उन्होंने। इधर जब श्वेता अपने कमरे में आई तो रवि उससे बोला, माफ़ कर दो श्वेता, पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है जो तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। पर यहाँ मम्मी गलत हैं, लेकिन मैं तो कुछ कह नहीं पाया। जब वह पापा की ही नहीं सुन रही तो मेरी क्या सुनती। रवि की बात सुनकर श्वेता मुस्कुरा कर बोली, आप दिल पर ले रहे हो,
मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। कैसे संभालोगी? बस तुम देखते जाओ। जब मौका मिले तो मेरा साथ दे देना। और अपने कामों में लग गई। श्वेता को इतनी शांतिपूर्वक अपना काम करते देखकर वह भी तसल्ली करके बैठ गया। आज मनु का जन्मदिन था। ममता जी बहुत खुश थी। आज उन्होंने अपने मायके के परिवार वालों को और अपने ससुराल वाले परिवार को खाने पर आमंत्रित किया था। श्वेता से उसके घर पर भी फ़ोन करने को कहा था, पर उसने फ़ोन नहीं किया और ना ही किसी से कुछ बोला। ममता जी मनु के जन्मदिन पर कोई भी कमी नहीं रखना चाहती थी। मेहमानों के आने के बाद 2-3 बार चेक करके गई थी कि काम सही से हुआ है या नहीं। बाकी कोई लेना देना नहीं था कि श्वेता अकेले काम कर रही है। जब तक श्वेता रसोई से फ्री होकर बाहर निकलती है, तब तक सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। रवि और मनोहर जी भी घर आ गए। इतने में ममता जी बोली, बहू फटाफट केक ले आओ। सब लोग आ चुके हैं तो पहले केक काट लेते हैं। पर उन्होंने एक बार भी श्वेता के परिवार वाले क्यों नहीं आए यह नहीं पूछा। मनोहर जी के पूछने पर श्वेता ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि उसने फ़ोन ही नहीं किया। यह बात मनोहर जी और रवि को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उस समय दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। खैर थोड़ी देर बाद मनु अच्छे से तैयार होकर आ गई। मनु ने केक काटा तो सब लोगों ने उसे बधाइयाँ दी। बधाई के साथ साथ सबने अपने लाए हुए गिफ्ट मनु के हाथ में रखे। ममता जी ने मनु को एक मोबाइल गिफ्ट किया तो वह बहुत खुश हो गई। इसके बाद बुआ जी बोली, सब लोगों ने गिफ्ट दिए, भाई भाभी की तरफ से गिफ्ट कहाँ है? बुआ जी की बात सुनकर मामी जी ने भी कहा, अरे हाँ, एक ही तो बहन है, उसको तो गिफ्ट देना बनता है। मौसी जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह भी बोली, और हर साल तो गिफ्ट देता है, इस साल क्या हो गया? इस साल तो कोई बड़ा गिफ्ट होना चाहिए था। आखिर हर साल अकेला देता था, इस बार तो पत्नी भी साथ है। सबकी बात सुनकर मनु ने भी कहा, भाभी मेरा गिफ्ट कहाँ है? माफ़ करना मनु, पर मैं तो बहन बेटी को कोई गिफ्ट नहीं दे सकती हूँ, इसीलिए आपके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाई। मम्मी जी ने मना किया था। मनु ने रवि की तरफ देखते हुए कहा, भैया मेरा गिफ्ट कहाँ है? अपनी साली को तो सूट दिया था, मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो। देख लो, बीवी के आने के बाद अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। अभी तो हम हैं तो यह हाल है, बाद में तो बहन को पूछेंगे भी नहीं। सच है, आजकल के लड़के बीवी का सिखाया जल्दी सीखते हैं। ममता जी ने भी तंज कसते हुए कहा, नहीं मम्मी, बीवी ने कुछ नहीं सिखाया, यह तो आपके सिखाए हुए संस्कार हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मी वृद्धाश्रम में जाकर रहें, इसीलिए अब किसी बहन बेटी को मैं कुछ नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए और ममता जी की तरफ देखने लगे। मैंने कब मना किया तुझे अपनी बहन बेटियों को कुछ देने से? मैंने तो सिर्फ श्वेता को। कहते कहते ममता जी रुक गईं। मुझे तो मना नहीं किया, लेकिन श्वेता को तो मना किया था ना आपने। कहा था ना कि यह घर आपका है और आपका ही रहेगा, और आपकी मर्जी के बगैर हमने किसी बहन या बेटी को कुछ दिया तो आप वृद्धाश्रम में रहने चली जाएंगी। मैं और श्वेता पति पत्नी हैं। मेरी बहन उसकी बहन है और उसकी बहन मेरी बहन है। इस नाते अब मैं मनु को कुछ नहीं दूंगा। ममता जी सख्ते में आ चुकी थी और मनोहर जी की तरफ देख रही थी। मनोहर जी ने मुस्कुरा कर कहा, शुक्र मनाओ, अभी तो सिर्फ देने से मना किया है, यह नहीं कहा कि माँ आप यहाँ रहो, हम लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, तुम खुद इस दिन के लिए जिम्मेदार हो। ममता जी ने श्वेता की तरफ देखा तो श्वेता ने कहा, मम्मी जी मैं क्या बोलूँ, यह तो आप ही के शब्द हैं। इस कारण से मैं तो मनु के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाई और ना ही रवि से लाने के लिए कहा। यह सुनकर मामा जी बोले, ममता तुम ऐसी हरकत करोगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। शायद इसी कारण श्वेता के परिवार वाले यहाँ मौजूद नहीं हैं। इतनी आसानी से तुमने कह दिया कि वृद्ध आश्रम छोड़ आओ। अरे जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी जिंदगी क्या होती है तुम्हें क्या पता। ममता जी नजरें झुकाए खड़ी हुई थी। उन्हें इस तरह खड़ा देखकर मनोहर जी ने कहा, हमारा इरादा तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था श्रीमती जी, पर तुम कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसीलिए सबके सामने यह सब करना पड़ा। ममता जी शर्मिंदा थीं। उन्होंने श्वेता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और खुद साथ जाकर अनु और श्वेता के पापा को घर ले आई। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।